जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो आपके 60 से 70% हम बोल सकते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपकी तैयारी जो यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन के लायक हो जाएगा। और इस बार सिलेक्शन अगर लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग देख कर ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर से लेकर मॉडल पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट है सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज आपको करा रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। और ये आपके लिए सिलेक्शन लेने के लिए बेस्ट चैनल मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और सभी लोग को एक बार क्लास को सभी लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम पिछला क्लास में आपको 50 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे और आज हमारा जो है आज रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन से आंसर, ठीक है। तो अच्छे से देखना है, सभी क्वेश्चन को याद भी करते चलना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो वंशानुक्रम तो हम लोग कर सकते हैं, पंजीकरण से भी हम लोग भारतीय संविधान की जो नागरिकता उनको प्राप्त कर लेंगे। राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, ये भी हम लोग इससे भी हम अपना क्या सम्मिलित हो जाएंगे और नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके क्या तो हम नागरिकता को प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। यहाँ पे 4 आपकी विशेषता दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा विशेषता सही है। तो भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यहाँ पे सही विशेषता हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपके संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का बहनतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है। तो पृथ्वी का जो बहनतम चट्टानी हिस्सा होता है ये आपके स्थल मंडल होते हैं, याद रखिएगा स्थल मंडल जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन जो है यहाँ पे सुरक्षित रखता है, तो ओजोन रखता है सुरक्षित। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब ओजोन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। सभी लोग बताइएगा कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जो कि मैग्मा का मुख्य स्रोत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऊपरी मेंटल जो है ये आपके मैग्मा का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मंगल ग्रह के कितने जो प्राकृतिक उपग्रह हैं। 100% ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, अच्छे से याद कर लेना है और रट्टा मार जाना है। एक बार आप लोगों को बस एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद कभी भी इसको आपको देखना नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से इनको नज़र से नज़र मिला के देख लेना है, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इनका प्राकृतिक 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का यहाँ पे मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा जो है दृश्य हो जाता है। तो पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा जो दृश्य हो जाता है, तो ये हो जाते हैं आपके 15वें दिन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है, बताइए। तो एक महीने में कितनी बार जो है आधा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ता है। तो आपको पता है कि एक महीना में 2 बार जो है चंद्रमा सिर्फ आधा दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। ये सभी क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे यहाँ पे ताल बंगला कहते हैं पाया जाता है। तो किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं और ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके भुंजिया में, याद रखिएगा भुजिया में हो जाएगा आप सभी लोग।
अगला क्वेश्चन है खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन अच्छे से रट्टा मारना है आपको दोस्तों। बताइए खासी और गारो जनजातियां कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, तो ये आपके मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो सरहुल त्यौहार जो ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप लोग याद रखिएगा उराव जनजाति मनाती है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है उराव जनजाति। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, तो सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा यहाँ पे निर्मित हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों यदि हम लोग का मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक लाइक आप लोग का आता है तो दोस्तों हम लोग का और भी मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ फैमिली बड़ा हो रहा है, और आप लोग जो क्लास को भी लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग जो है और भी मेहनत आपके लिए बेस्ट कंटेंट के लिए करते हैं, और आपके लिए डेली यहाँ पे मेहनत करके एक कंटेंट आपको 2 कंटेंट डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि आप लोग का SSC MTS का एग्जाम 20 सितंबर से स्टार्ट है, और उन्हीं के लिए हम लोग जो है यहाँ पे इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग क्लास करते रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेने का टारगेट रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि गंगा का मैदान किन नदियों के बीच जो है फैला हुआ है, तो गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा का यहाँ पे सहायक नदी नहीं है, तो गंगा का सहायक नदी आप लोग का याद रखना चाहिए इंद्रावती नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंद्रावती। अगला नंबर क्वेश्चन है महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है, तो महानंदा नदी जो है डैश की एक सहायक नदी है, तो ये आपके गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील हो जाएंगे बुल्लर झील। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब बुल्लर झील है। अगला नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है यहाँ पर हो जाएंगे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन उपवेद नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का योग वेद। योग वेद क्या है, ये कोई भी उपवेद नहीं है, याद रखिएगा ये किसी का भी उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे यहाँ पे 12 शिलालेख हैं, तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे 12 शिलालेख यहाँ पे आपके 13वां शिलालेख को बोला जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा अभी जस्ट आपको करवाए हैं कि सम्राट अशोक का यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, तो 13वां अभिलेख हम लोग जस्ट देखे हैं दोस्त, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का यहाँ पे प्रयोग जो है नहीं किया गया था, तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये जो है कौन से शिलालेख में हो जाएंगे। चलिए बताइए, तो ये शाहबाज गढ़ी में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। सभी लोग बताइएगा आंसर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित नहीं था, तो दोस्तों ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे सही जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश ने की थी,
तो 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है कहाँ पर की गई थी? तो इनकी हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर, याद रखेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, मोपला विद्रोह आपके हुए थे केरल में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है केरल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक डैश विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तु जो है यह एक विद्रोह था, तो ये हो जाएंगे आपके गारो का हो जाएगा। ठीक है, गारो का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके सिंधु और कान्हू किए थे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिंधु कान्हू। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन से नील आयोग का अध्यक्ष था? चलिए बताइएगा, नील आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे नील आयोग का अध्यक्ष जो है WS सीटकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है WS सीटकर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? और गुरु नानक देव जो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी। तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ते होइएगा तलवंडी, तो आपको तो याद ही होगा, इसका आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे है कि डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जो है जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? ये जाने जाते हैं रंजीत सिंह को जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये कहे थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनवाया गया था। तो डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनवाए गए थे। तो ये हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती, एक मुस्लिम संत थे जो कि फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यादा के लेखक कौन था? तो तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यादा के यहाँ पे लेखक जो है आप लोग का कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है क्या हो जाएगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन ए जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? बताइए कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में जो है किसे स्थापित किया है? तो वह स्थापित किए हुए थे दिल्ली को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को आपको पता होना चाहिए कि गुलामों के गुलाम का शहर गुलामों का गुलाम कहा जाता है, उस नाम से उपनाम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी जो है मंजिल है? तो कुतुब मीनार की यहाँ पे कितने मंजिल है कुतुब मीनार? तो 5 मंजिल है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल की है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य राजधानी घोषित करने वाला जो यहाँ पे प्रथम सुल्तान कौन हो जाएंगे? तो ये प्रथम सुल्तान आपके इल्तुतमिश थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नयानार कौन थे? सभी लोग बताइएगा नयानार कौन थे? तो नयानार जो हुए अंग्रेजी जो शिव के भक्त थे वो नयानार कहलाते थे, यानी कि शिव के भक्त को हम लोग नयानार कहते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है ये क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। इनको तो आप लोग पढ़े ही होइएगा,
बुध, धम्म और संघ को हम लोग त्रिरत्न बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का। सॉरी, यहाँ पे सी है, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे कि किस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का यहाँ पे प्राचीन नाम यह भी था। यानी कि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी सांची का जो यहाँ पे प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा काकनम, यानी कि काकी नाट बोट भी हो जाएगा याना। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित था। तो अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, तो ये हो जाएंगे कौन से स्थान पर, वैशाली में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, वैशाली स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके लिए। बताइए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद जो है ये स्थित है आपके राजस्थान में। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता नाम से भी जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से किस नदी को जो पहले विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था। तो विस्तृता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है लगाया गया था। तो ये कहे जाते हैं कौन से संविधान को, सभी लोग बताइएगा। ये पढ़ाए हैं क्वेश्चन आपको, तो आपको पता है कि ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। तो करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को जो यहाँ पे प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपको बताए हुए हैं कि फ्रांस हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो दोस्तों इस क्लास में आपके 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको 100 क्वेश्चन को 2 भागों में बांटे थे, यानी कि 50 क्वेश्चन एक क्लास में और 50 क्वेश्चन एक क्लास में। इतना क्वेश्चन आपको रिवीजन कराएंगे जिससे कि आप जो है याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा इस क्लास को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।